के लिए कौन सी कमांड यूज कर रहे हो? SBB और एडजस्टमेंट के लिए? DS। वो जैसे उसमें DA यूज करते थे एडिशन में, इसमें DAS। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर? साइन आ गया क्या मैम? देखना। मुझे लगा यार कि हाँ मैंने यहीं पे हूँ। डीएस बताया ही नहीं। तू प्रेजेंट कर सकता है वो वाला प्रोग्राम मैम? मेरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा। रुक 2 मिनट, ऑन करता हूँ लैपटॉप। चलो आज ओनली डाउट्स क्लास है, तो अपने टेस्ट मैम रिलेटेड डाउट्स पूछ लो। मैम डाउट्स खत्म होने के बाद पेपर करा दो मैम सॉल्व। पेपर करा दूं मतलब? मतलब मैम ओरली ऐसे ही बता दो कि जैसे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे तो वो अच्छा बता दो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पूछ लो। अभी पहले 1 मिनट प्रोग्राम दे। मैम हाँ जी। मैम जो चैप्टर 3 है जिसमें एड्रेसिंग हाँ मोड्स है बहुत सारे, तो हाँ इसमें तो मैम यही क्वेश्चन है बनता है ना कि जिसमें इफेक्टिव एड्रेस वगैरह निकालने होते हैं, डिफरेंट एड्रेस से। हाँ, इफेक्टिव एड्रेस का क्वेश्चन आएगा। और मैम जो चैप्टर 2 है इसमें हाँ, प्रोटेक्टेड मोड में मैम बहुत सारे फिगर्स हैं, तो उसमें उनमें कंफ्यूजन हो रही है। देखो फिगर्स सारे मत करना, मैं बताऊंगी कौन से फिगर्स इंपॉर्टेंट है। मुझे बताना तुम कौन से फिगर्स तुमको, मैं अभी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके तुमको बताती हूँ कि कौन से फिगर्स जो है तुम एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मैम उसमें ये था कि जो रियल मोड है उसमें तो मैम सिंपल हम ऑफसेट और बेस एड्रेस से निकाल देते हैं। हाँ प्रोटेक्टेड मोड में कोई मैम क्वेश्चन एक समझ में नहीं आया कि कैसे क्या करना है, और वो भी समझ में नहीं आया, मतलब ये मेथड पूरा एक बार आप बता देना। ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड का ना आपका बेस प्लस ऑफसेट नहीं होता, बस यही है। हाँ, उसमें डिस्क्रिप्टर से हम कुछ करते हैं। मैम आज हम सब अटेंड ही क्यों नहीं है? वही चिराग 8 बिट वाला नहीं भेजा तूने? तो मैंने 32 बिट वाला चल रहा है बस। 32 ही चला। अच्छा 32 चला। तो किक आउट पिक आउट मत करना एक दूसरे को, मैंने वो सब करना भूल गई। म्यूट कर रहे हैं मैम अभी तो सब एक दूसरे को। देखो मैं कर ही देती हूँ, तो देखो लीविंग हो रहा है चिराग का, उसको किसी ने निकाल दिया पहले ही। ज्ञानेश होगा ये। ज्यादा बकबक कर रहा होगा चिराग। अरे नहीं यार, मैंने नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता था। मैंने बता के गलती की शायद। जैसे ही बताया वैसे ही बात। मैम कोई मुझे भी म्यूट कर रहा है बार बार। रुक जाओ, नहीं मानोगे तुम लोग। ठीक है भाई, ठीक है, निकाल लो भाई। यहाँ पे भी तो आती है मीटिंग ऑप्शन। हम बच्चे नौची हो गए, बाहर निकाल रहे हैं बार बार। अब हो गए ना, अटेंड नहीं हुए सब। हाँ तो एक बार मैं बुक खोल लेती हूँ, ठीक है, जिसमें बताती हूँ कि क्या क्या आपको क्या क्या फिगर्स जो है आप बिल्कुल छोड़ सकते। चिराग को भी तो फन आ रहा था। मैम मेरे को ही निकाल रहे थे, अब फन आ गया इनको। वो तो बेटा स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। साईं अब रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हाँ कर। मैम एक बार प्रोग्राम देख लो आप पहले। ठीक है, स्टार्ट करो। मैंने ये साइड में कर दिया। मेरे को बहुत अच्छे से याद आ रहा है ना कि मैंने डीएएस समझाया नहीं था। डीएएस में क्या होता है, आप
आपका -6 ऐड होता है। -6 ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि आप 6 को माइनस कर दोगे। पहले आप 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, मतलब आप कुछ नहीं करते हो, आप तो खाली DAS लिख देते हो। बाकी पहले जो आपका सिस्टम है वो 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है, फिर उसको ऐड करता है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? अगर आपका 100 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इट विल बी 011। मैम इसमें वेब में नहीं चलेगा क्या मैम? क्या नहीं चलेगा? लिनक्स वाले में ब्राउजर से नहीं चलता क्या वो MS Teams? ब्राउजर से चल जाएगा। या मेरा मैंने मेरे नहीं को तो पता। डाउनलोड के लिए बोल रहा है। बिल्कुल चलता है। लेकिन ना टीम आज सुन Teams तू में इसमें नहीं है। present होने का उसको ऑप्शन नहीं आ अटेंडी रहा। बनाना पड़ेगा, उसको अटेंडी बनाना पड़ेगा। सॉरी, हाँ मैम, अटेंडी present से नहीं होगा। हटाना पड़ेगा, प्रेजेंटर में डालना पड़ेगा। मैं इसको प्रेजेंटर बना दूं ना? ठीक है, किसको बनाना है प्रेजेंटर? साई को बना दो मैम। साई सचिन, ठीक है। और पहले टीम अगर अब तो चला ले कोई पहले। निकला तो सचिन भी निकला। वरना मैम को ही भेज दे, मैम दिखा दी तो MS Teams पे भेज दे उठा के। वही के डाउनलोड ही हो गया भाई। हम इसमें प्रेजेंट कैसे करते हैं? तुम्हारे पास भी एक ऑप्शन आ रहा होगा ना यहाँ पे, नहीं आ रहा ये मैम। अरे शेयर। आपकी अटेंडी है ना, इसलिए। अटेंडी नहीं अच्छा 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 अच्छा। कौन गाने बजा रहा है? गाने नहीं मैम, कोई सड़क पे बैठा है। अब इसको पूरा इंस्टॉल करना। मैम आप अपना शुरू करो मैम, मैं इंस्टॉल करके आता हूँ। तुम मुझे भी सेंड कर देना यार, तुम तो मुझको सेंड कर प्रोग्राम MS Teams इसमें पे डाल दे। MS Teams में शेयर कर देता हूँ। हाँ तुम मैम, मुझको इस सेंड कर दो। ग्रुप पे डाल दे, मैम दिखा देंगे। अब तक लेट्स डू दिस। चैप्टर 2 में ये डायग्राम पढ़ने कुछ भी इसमें नहीं है इस डायग्राम में। अगर आप इस डायग्राम को देखो, आई डोंट नो कि आप लोग को विजिबल हो रहा है कि नहीं। ये डायग्राम देयर इज नथिंग मच, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। कोई डायग्राम नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये जो फर्स्ट की 5 बिट्स हैं ये अच्छे से पढ़ लेना। मैम इसमें से क्वेश्चन डाले आपने? हाँ, चैप्टर 2 में से इसी में से क्वेश्चन, हाँ, इसी क्वेश्चन डायग्राम से क्वेश्चन। देखो कुछ भी हो सकता है। मैं तो तुम्हें फाइनल तक का बता रही हूँ, फाइनल में कौन सा डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप इसको समझ के देखो तो इतना टफ भी नहीं है, बट डायग्राम नहीं आता। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डायग्राम जहाँ आएंगे मैं वहाँ बताऊंगी। कोई डायग्राम, ये भी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डायग्राम में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये तीनों अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश करो तो ये इतना मुश्किल नहीं है। इनको इसी के जैसा ये वाला है, बस इसमें थोड़ी सी बिट्स ऐड हो गई हैं और 64 बिट में बहुत सारी बिट्स चली गई हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपका एक रजिस्टर होता है जिससे आपको सिर्फ बेस मिल जाता है, उसमें लिमिट तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो और भी इजी है। बाकी ये दोनों पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में कि ड्रॉ एन 80286 डिस्क्रिप्टर और 803। टेस्ट में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आ रहा है ना? चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आ रहे हैं। तो ये डायग्राम में दिस एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। तो विभू, इफ यू वांट टू नोट, फिगर 2.6 की फिगर A एंड फिगर B आर इम्पोर्टेंट। फिगर C इज वेरी इजी, नथिंग टू बी डन, ठीक है। मैम इसमें ना नीचे है एक ना लिमिट वाला है डायग्राम, और मैम नेक्स्ट पेज पे शायद कहीं और ये नहीं, ये डायग्राम नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर से एक्सेस राइट बाइट्स नहीं पूछता, इतने बुरे तरीके से नहीं पूछता, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स एज वेल। हाँ मैम, यही समझ में नहीं आई कि ये लिमिट वाला है या बेस वाला है, ये कौन सा वाला है? ये डिस्क्रिप्टर वाला है। अगर देखो ये आपका रियल मोड होता तो आपके जो सेगमेंट रजिस्टर है, ये एक सेगमेंट रजिस्टर है। और अगर आपका ये अगर रियल मोड होता तो आपके सेगमेंट रजिस्टर में सिर्फ आपको बेस एड्रेस मिलता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्टेड मोड है, तो इस केस में आपको सेगमेंट रजिस्टर में 3 चीजें मिलती हैं। एक आपको मिलता है सेलेक्टर, जो आपका डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करता है, ठीक है। एक होता है आपका ये बताने वाला कि आपका डिस्क्रिप्टर कौन से टेबल में है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में है या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में है। और एक होता है आपका रिक्वेस्ट प्रिविलेज टेबल, ठीक है। तो ये 3 चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। एंड दिस इज अ प्रोटेक्टेड मोड,
It is protected mode segment register. It is protected mode में you don't get the base address of your memory location directly from the segment register. You get a segment register, but उसमें आपका direct address नहीं होता. आपको एक डिस्क्रिप्टर का एड्रेस मिलता है. तो वो डिस्क्रिप्टर का एड्रेस मिलता कैसे है ये इसमें बताया हुआ है. एक सेलेक्टर होता है, एक टीआई बिट होती है, 2 आरपीएल बिट होती है. सेलेक्टर से आपको मैम? डिस्क्रिप्टर मिलता है. हाँ जी. वो जो ऊपर फिर वो 3 टाइप के थे 80836 वाले वो हाँ. डिस्क्रिप्टर थे. ये डिस्क्रिप्टर्स हैं. यस, दीस आर डिस्क्रिप्टर्स. मतलब इस सेलेक्टर से उसके एड्रेस मिलते हैं. हाँ, हमें इधर से मैम कहाँ गया? मैम हाँ आपकी जी. स्क्रीन नहीं दिख रही वो. ये स्क्रीन नहीं दिख रही. दिख रही है. दिख रही है दिख रही है भाई, दिख रही है। मैम दिख रही है तो फिर ज्वाइन क्या भी किया नहीं तब दिख रही है? दिख रही है। हाँ मैम मतलब दिख रही मैं है. बिना शेयर करे बोल रही हूँ. तो देखो मुझे भी दिख रही है नहीं दिख रही है. दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है मैम, दिख रही है दिख दिख रही रही है. है दिख रही है। कहाँ गया टीआईआर? यस यस देखो यहाँ से आपको सेलेक्टर मिलेगा, यहाँ से इस वाले पार्ट से, सेलेक्टर पार्ट से. The moment you get the selector and you know कि which table is to be found, which table is to be searched, you this bit will tell you which table is to be searched because you have two tables. One is for global descriptors, one is for local descriptor. So your segment register is also telling you which table is to be searched. The moment you have searched the table for the descriptor, you will get this. कैसे हो रहा है ये मिलेगा या ये मिलेगा, डिपेंड करता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा लेवल का है. जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग विद दिस थिंग, so most probably we'll get this because there is an example in the book itself which is giving an example related to this descriptor. ठीक है. So once you know the value of the access write bytes which was this, access write bytes की वैल्यू अगर आपको पता है, ये आपको पूछते नहीं है तो बाकी सब आप आराम से निकाल सकते हो. The first 16 bits will be of offset, the next 24 bits will be of your base and the remaining bits, the 8 bits will be of access write byte और बाकी सारी don't care होंगी for the 80286 part, but the space has been allocated for the upper level microprocessor. That's how your program is upward compatible. ठीक है. अगर आपका प्रोग्राम इस बेसिस पे भी डिजाइंड है तो it will be upward compatible just because this space was not left, but this space was allocated with the don't care digits. Don't care digits यहाँ पे आपकी 000 ठीक है. So the moment you switch to some ये रियल मोड के लिए रियल मोड नहीं this is नहीं protected protected mode. mode. रियल मोड के लिए तो आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है. डोंट नीड डिस्क्रिप्टर, यू जस्ट नीड अ बेस एड्रेस एंड द ऑफसेट एड्रेस. यू विल ऐड देम, यू विल गो टू द इफेक्टिव एड्रेस. बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ प्रोटेक्टेड मोड, सेगमेंट एड्रेस से आपको 3 चीजें मिलती हैं. मैं फिर से समझा देती हूँ बिकॉज मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही है आप लोगों के क्वेश्चंस में. देखो, जब हम रियल मोड में होते हैं तो हमारी 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी होती है. ओके. उस 1 मेगाबाइट को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर से. 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर में जब हम 0 पैंड कर देते हैं तो वो 20 बिट बन जाता है. 2 to the power 20 bit register allows us to access 1 megabyte of memory. Okay. So with the help of segment register and offset register, we are able to access any memory location within 1 megabyte of memory. So descriptor is not in the picture. Now what happens when we are come to the protected memory? Protected memory is nothing. कोई ऐसा नहीं memory protected है. It's the memory which is above the 1 megabyte of memory. जैसे जैसे आपकी फीचर्स बढ़ते गए आपके प्रोग्राम में, फीचर्स की बात करूँ मैं, अगर एक ही बात करूँ कि विंडोज जब आई आपके प्रोग्राम में तो योर मेमोरी हैज टू बी लार्ज. आपकी मेमोरी को बढ़ना था, 1 मेगाबाइट में काम नहीं हो रहा था. तो 1 मेगाबाइट से जब मेमोरी एक्सटेंड हुई तो 1 मेगाबाइट को वैसे ही रहने दिया और 1 मेगाबाइट से ऊपर की मेमोरी को प्रोटेक्टेड मोड बना दिया. 1 मेगाबाइट को वैसे ही क्यों रहने दिया? जिससे कि हमारे जो उस लेवल पे डिजाइन प्रोग्राम थे, जो प्रोसेसेस थे, वो हमारे अपवर्ड कंपैटिबल रहे. ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज, जब मेरा प्रोटेक्टेड मोड आया, अब मेरी जो मेमोरी है इट्स नॉट ऑफ ओनली 1 मेगाबाइट, इट्स बिगर देन दैट. तो सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग फेल्स हियर. यहाँ मेरी सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग नहीं चलती है. तो व्हाट आई डू इज I'm still using segment register. मैं segment register अभी भी use कर रही हूँ, but instead of getting the direct memory location from that segment register, I am getting a box location from that segment register. And what that box contains? That box contains the information of my memory location. In the end, all I want is the memory location. But in case of real mode, I'm getting that directly from the segment address. But in case of protected mode, I'm getting a box from my segment register, and that box is giving me memory location
along with so many other information. Example, access right bytes, base limits, ये सब. ठीक है. So there is no role of offset address का कोई offset register का कोई रोल नहीं होता, because the offset thing we are getting from that box itself. वो बॉक्स में जो वो कंटेंट, वो बॉक्स जो बना हुआ है, इस बॉक्स में मेरा सब कुछ है जिसको मैं डिस्क्रिप्टर बोल रही हूँ, उस बॉक्स में देयर इज एवरी इंफॉर्मेशन आई नीड टू एक्सेस माय मेमोरी लोकेशन अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सेस राइट्स ऑल्सो. ठीक है. तो मेरे को तो जब आप हायर लेवल पे जाओगे ना, अगर आप एमएससी या एमसीए करते हो, तो जब आप ओएस पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, डीप वाला एडवांस ओएस पढ़ोगे, तो शायद आपको ये मेरी चीज जब ये चीज याद रहेगी ना, तब आपको वहाँ पे ब्लॉक लेवल डायग्राम्स समझने में आसानी होगी. हमारे पीसी काम ही हायरार्की पे करता है, हायरार्की. तो अगर मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था अलमीरा का. अगर आप अलमीरा खोलते हो एंड यू गेट योर शर्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स रियल मोड मेमोरी. एंड इफ यू आर गेटिंग योर शर्ट इन सम अदर कंपार्टमेंट within your almirah, that's a protected mode memory. Okay, so इसमें कंफ्यूजन तो हाँ जी अश्विन मैम हमारे ना इस पे दिखा रहा है कि मीटिंग में सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन आपकी मुझे आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ये तुम्हारे साथ चिराग वाला काम हो रहा है. तो तुम ऐसा करो ना, दोबारा से टीम्स बंद करो, फिर से रिजॉइन करो. चिराग डिड दैट एंड ही वाज एबल टू जॉइन. फोन को बंद कर. नहीं, क्या फोन को बंद कर. फोन पे कैसे है? और अलमारी को डाल दे. कैसे ज्वाइन कर रखा है? अरे फोन से करा हुआ है. फोन रीस्टार्ट कर ले, आराम से आ जाएगा सब. अच्छा बंद, चल ठीक है. हेलो. हाँ जी. आपने बंद कर दी क्या आपने? नहीं मेरी वो दिख नहीं रही क्या स्क्रीन? बीच में दिख रही है, बीच में नहीं दिख रही है. नो मैम, नहीं दिख रही मैम. आप दिख तो रही है मैम. दिख रही है. मैं स्टॉप शेयरिंग कर दिया वैसे मैंने. मैं दोबारा मैं चिराग का पढ़ने का मन नहीं है मैम, इसलिए. दिख रही है ना? हाँ भाई, क्या करूं. कल टेस्ट है मेरे को पढ़ाने वाला. बिल्कुल. चलो फिर तो आई होप कि ये वाली दिक्कत क्लियर हो गई. अगर नहीं हुई है तो यू कैन आस्क अगेन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम हो गया, क्योंकि वो सिलेक्टर का डायग्राम बाद में था ना, तो वो कंफ्यूजन हो गया कि वो डिस्क्रिप्टर पहले कैसे मतलब हो रहा है. अच्छा, आपको प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है. मैम इसमें आगे एक और है वो प्रोग्राम इनविजिबल काउंटर वाला कुछ. ये बहुत अच्छे से कर लेना. आई एम गिविंग यू अ हिंट. ये चीज ठीक है, ये फाइनल एग्जाम में भी आ जाती है और टेस्ट में भी आ सकती है. तो ये डायग्राम अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो लेट मी नो. अगर इस डायग्राम में कोई दिक्कत है तो you are getting you have a segment register, and with the segment register you are when you are expanding it, you are getting a selector, a TI bit and two RPL bits. With those bits you are getting to know which descriptor to access. By default the zeroth descriptor is for not for any program. So when you will expand it, you will get some descriptor and you will get some access right. But I'm not expanding it for you. I'm just asking you if you have any problem, we can expand it. I think Utkarsh asked me the doubt last time about this thing. This is how a descriptor looks. जो आपको वो डब्बा सा दिख रहा था ना, वो this is how it looks in a memory. ठीक है. तो first 16 bits आपकी क्या हो गई? लिमिट हो गई. नेक्स्ट 24 बिट्स आपकी क्या हो गई? बेस हो गई. और ये आपकी एक्सेस राइट बाइट्स हो गई. 9 and 2 एक्सेस राइट बाइट्स हो गई, बिट्स हो गई. और ये आपकी 000 आर नथिंग, दे आर डोंट केयर फॉर दैट. ठीक है. तो आप इस तरीके से मैप कर सकते हो. वो बॉक्स को अगर आप मैप करने की कोशिश करो तो वहाँ पे पहली 16 बिट्स जो थी आपकी वो लिमिट थी, तो आपका यहाँ 00FF जो है वो लिमिट है. उसके बाद आपकी नेक्स्ट 24 बिट्स जो थी वो बेस थी. तो यहाँ पे आपका बेस क्या बन रहा है? 100000. और आपकी यहाँ पे एक्सेस राइट बाइट्स क्या है? अगर हम 9 को भी एक्सपेंड करें और हम अपने एक्सेस राइट बाइट से कंपेयर करें तो वो कुछ हमें बताएगा. अभी मुझे याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा.
और ये आता भी नहीं है, इतना ज्यादा डीप में नहीं आता, ठीक है। और ये 000 जो है ये डोंट केयर है। तो अगर हम यहाँ ही बात करें बेस प्लस एफ, बेस प्लस लिमिट क्या बता, बेस मतलब हमारा मेमोरी लोकेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है 10000। तो मैं जब 100 पे गई आई गॉट माई memory location. So what was happening in the real mode case? I was jumping from this to this directly. But in case of protected mode, first I have to jump here, then I can jump here. My motive is only to jump here. ठीक है? So I think it's clear. Let's मैम move. हाँ जी हाँ जी। मैम जैसे अगर हमें डेटा सेगमेंट रजिस्टर दिया हुआ है तो उसकी हाँ। वैल्यू दी हुई है, तो मैम हाँ। उससे हमें पता कैसे चलेगा कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में मतलब कैसे एक्सेस होगी वो, मतलब ये कैसे? पता कैसे चलेगा कि कौन सी ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव टेबल में एक्सेस होगा वो डीएस रजिस्टर, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इसको एक्सपेंड करो ना, डीएस को एक्सपेंड करो ना, फिर इसमें से 3 बिट निकाल देना, लास्ट राइट वाली 3 बिट्स निकाल देना आप अपने उसके लिए लोकल डिस्क्रिप्टर या ग्लोबल डिस्क्रिप्टर के लिए, और 2 निकाल देना आरपीएल के लिए, और बाकी जितनी भी बिट्स बची है ना वो आपको आपका डिस्क्रिप्टर नंबर बताएंगे। डिस्क्रिप्टर टेबल में, हाँ डिस्क्रिप्टर टेबल में डिस्क्रिप्टर्स आर स्टोर्ड एज डिस्क्रिप्टर 0, डिस्क्रिप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्टर यू कैन एक्सेस द nth descriptor whether it is 1, 2, 3. By default the 0 is reserved for some other purposes, but you can always access the descriptors from 1 to nth level depending on the number of descriptors. 8192 होते हैं टेबल में। हाँ जी। और मैम डीएस की वैल्यू से प्रीवियस लेवल कैसे बताएंगे कि कौन सा है? हाँ तो तुम एक्सपेंड कर, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक्सपेंड ही करके दिखा देती हूँ। मैम हाँ एक बार बता दो। और है 1 1 आएगा ना दोनों का, तो हायर लेवल होगा। क्या था हमारी वैल्यू? 0 1 1 वो वैल्यू क्या थी पूरी? 0008 0008 थी ना, 0008। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। every bit here is of 4 bits, 0000, 0000, 0000 and 1000, ठीक है। तो ये 3 बिट तो हो गई आपकी। अब अगर आपको सेलेक्टर का डायग्राम याद है, जिसका भी ये डाउट था, अगर आपको सेलेक्टर का डायग्राम याद है तो उसमें आपकी एक बिट थी टीआई के लिए, मतलब कौन सी टेबल है, लोकल डिस्क्रिप्टर है या ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है, और एक थी आपकी रिक्वेस्ट प्रिविलेज टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ सेलेक्टर था। तो अगर आप यहाँ आरपीएल के लिए तो 2 था ना शायद, तो 2 लगाई ना मैंने आरपीएल के लिए, 2 0, मतलब आरपीएल लेवल हो गई मेरी। तो अगर मैं अब इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं अपने डिस्क्रिप्टर को देखूं तो माय डिस्क्रिप्टर इज 1, फर्स्ट डिस्क्रिप्टर है मेरा, क्योंकि देखो 00001 यानी फर्स्ट डिस्क्रिप्टर है। तो डिस्क्रिप्टर का नंबर हो गया 1, nth डिस्क्रिप्टर पे मुझे जाना है। अगर मैं अपने टीआई की बात करूं तो टीआई है 0 विच इज आई बिलीव ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है, ठीक है। तो मुझे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल चेक करनी है। और मेरी आरपीएल की अगर मैं बात करूं विच इज 00, तो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल है। 00 is for the highest, 11 is for the lowest. So this is how I can get information from segment register when I'm operating in protected mode, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार और पूछ लो। I don't have problem in explaining. मैम एक एग्जांपल से और करना मैम। एक एग्जांपल और करें मैम 0103 h 0103 h। चलो इसको भी एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। 000 001 0000 0011, ठीक है। फिर से 3 बिट्स निकाल देते हैं अलग, सॉरी 3 बिट्स अलग निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये हो गई हमारी ये हमारी ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टर। ये निकाल के दिखाने यार कौन सी वैल्यू आएगी। ये 1 2 4 8 16 32 डिस्क्रिप्टर हो गया। 1 6 लेट मी 1 2 4 8 16 32। हाँ डिस्क्रिप्टर का इस बार हमारा डिस्क्रिप्टर का नंबर हो गया, अगर आप बिट पोजीशन देखो तो वो हो गया 32, ठीक है। और अगर हमारी टीआई की बात करें तो टीआई है हमारी
0 दैट मीन्स ग्लोबल डिस्क्रिप्टर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। और अगर हम अपनी आरपीएल की बात करें तो इट्स 1 1 लोएस्ट प्रिविलेज लेवल, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी ऐसे। लोएस्ट प्रायोरिटी। मैम डिस्क्रिप्टर 32 कैसे हुआ मैम? जो निकाला था क्योंकि जो हमारी हेक्साडेसिमल में वो तुम्हें नंबरिंग करनी आती है कि कैसे होता है कि देखो अगर 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स की पोजीशन कैसे कैसे निकालते हो। ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये 2, ये 4, ये 8, फिर ये 16 होती है, फिर ये 32 होती है। हेक्साडेसिमल में डेसिमल नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये आपका अच्छा मैम, हेक्साडेसिमल। हाँ जिस पोजीशन पे 1 है उस हाँ, पोजीशन की उसको लेंगे। अच्छा हाँ 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 ओके। ओके। यहाँ पे 1 पे था ना, तो यहाँ पे तो 1 पे ले लिया। अब यहाँ पे फिर निकालना पड़ेगा, फिर 32 के बाद 64 होता है, 64 के बाद 128 होता है, 128 के बाद 526 होता है, 1048। ठीक है, तो वो आप वो आप लोगों के में डिजिटल बाइनरी वाला सब्जेक्ट नहीं होता था ना, वहाँ पे बताते थे ये, बट आपने किया होगा कहीं ना कहीं तो ये चीज, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। चलो ठीक है, अगर नहीं आया तो अब क्लियर हुआ कि कैसे करते हैं। तो अब अगर मैं आपको कोई भी दे दूं, कोई भी नंबर, कोई भी डेटा सेगमेंट का कंटेंट दे दूं, तो आप निकाल लोगे ना उससे आरपीएल टीआई, बता दोगे ना कि कौन सा डिस्क्रिप्टर एक्सेस करना है। जी मैम। ठीक है, ये तो डाउट खत्म हुआ जिसका भी था ये। यस मैम। ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। सो दिस डायग्राम इज क्लियर। तो चलो कुछ नंबर तो आप लोग अच्छे से बिना पूछे क्लियर ले लोगे। This diagram is again not important. Okay, I don't think so. It has been asked any time for the last 4 years because मैं last 4 years से पढ़ा रही हूँ, तो मेरे सामने तो एक बार भी नहीं आया। बट देखो, अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखो, अगर एक नज़र मारो, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर बाय चांस अगर आप इसको सिर्फ एक नज़र अच्छे से घुसा लोगे ना दिमाग में, लर्न करके भी नहीं, कुछ लर्न भी मत करो, तो यू कैन इजिली ड्रॉ इट। कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बट इट डजंट आस्क, नो वन आस्क्स दिस। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको कोई नहीं पूछता। तो इस चैप्टर के तो डायग्राम्स कोई भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं कोई पूछता, ये तो वैसे भी हमारे कोर्स में नहीं है। दिस इज नॉट इन आवर। हमारे कोर्स में आ जाती है फिर फ्लैट मोड मेमोरी। फ्लैट मोड मेमोरी में ये जीटीआर और एलडीटीआर बता दो। जीटीआर और एलडीटीआर। डीडीटीआर और एलडीटीआर एक होता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, एक होता है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। तो वो क्या होता है, आपका जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, मैं डायग्राम पे चली जाती हूँ। ये होती है आपकी जीडीटीआर एंड ये होती है आपकी आईडीटीआर, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। ये आपको चैप्टर 12 में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप एलडीटीआर और जीडीटीआर के बारे में देखो, जीडीटीआर और एलडीटीआर क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि दीज सेक्शन ऑफ योर invisible registers, they work as caching. So what happens is कि your GDT and your LDT, it's a memory location again. Your tables are stored, the table numbers are stored in the memory location itself. So what happens is कि you need to know कि कहाँ से आपकी वो टेबल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो वो जो टेबल स्टार्ट होने का जो होता है वो आपके जीडीटीआर में होता है। अब सपोज आपने एक डिस्क्रिप्टर एक्सेस किया एंड यू वांट टू एक्सेस दैट डिस्क्रिप्टर फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 इंस्ट्रक्शन। आपको नेक्स्ट 5 से 7 के इंस्ट्रक्शंस के लिए वो डिस्क्रिप्टर एक्सेस करना है। तो आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी एवरी टाइम, every 5 to 7 times, instead of accessing memory, you just save that content in the GDTR। अगर वो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल था तो ठीक है, आप उसको GDTR में सेव कर लेते हो और उसके बाद फिर आप कि जो भी जहां से भी मुझे डेटा उठाना था, बेस एड्रेस ये था एंड लिमिट ये था। ठीक है, तो और अगर आपका अब जब भी आपका सेगमेंट रजिस्टर चेंज हुआ तभी आपका GDTR या LDTR का कंटेंट चेंज होता है, अदरवाइज नहीं चेंज होता। LDTR क्या होती है, LDTR इज लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। इफ योर डिस्क्रिप्टर इज फ्रॉम लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, तो सबसे पहले तो उस लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का जो एड्रेस होता है वो आपका LDTR में स्टोर होता है। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसी को एक्सेस कर रहे हो, अगर आपको पर्टिकुलर कोई डिस्क्रिप्टर एक्सेस करना है लोकल डिस्क्रिप्टर से, तो आप LDTR को भी कैशे की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका डिफरेंस अच्छे से कर लेना, फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पे देख लेना है, पॉइंट्स बना लेना, कितने पॉइंट्स बना सकते हो। मेरे ख्याल से 2 या 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं पूछा जाता। द मैक्सिमम you can explain these differences by 2-3 points। differences की जरूरत नहीं है। the biggest difference is कि one is for local descriptor and one is for global descriptor।
थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि लोकल डिस्क्रिप्टर कब यूज होता है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर कब यूज होता है, तो इट विल बी इनफ। 2 या 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा, डोंट वरी। 2 या 3 से इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और बताओ। मैम एक ना थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन है, जैसे डीएस दे रखा है, बीएक्स दे रखा है और एसआई दे रखा है हमें। तो हमें एड्रेस पूछा है कि वो एक्सेस क्या होगा, जो जैसे मूव इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मूव एसआई प्लस 100h EX। तो मैम इसमें ना किसी में ऐसा हो रखा है कि जब हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एसएस मतलब स्टैक सेगमेंट में मल्टीप्लाई करके एड्रेस निकाल रहे हैं, किसी में हम डीएस से कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा मैम कि किसके साथ मतलब एसएस क्यों कर रहे हैं और किसी केस में डीएस में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग के देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं सेगमेंट और उसके, और आपको वो रूल फॉलो करना होता है। अगर वो नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ हो रही है। यस मैम, वही प्रॉब्लम हो रही थी, याद नहीं हो पा रहा है ना वो कि किसके साथ है। देखो ना, सीएस के साथ आईपी होता है हमेशा, डीएस के साथ हमेशा एसआई होता है, या फिर आपका ईएस जो होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो होता है, उसके साथ आपका डीआई होता है। एसएस के साथ हमेशा एसपी होता है या बीपी होता है। मैम पेज नंबर 60 पे है वो, इसी में। पहले मुझे बताओ कि ये जीडीटीआर और एलडीटीआर वाली प्रॉब्लम क्लियर है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, और आता है का मतलब आई एम एम्फसाइजिंग ओवर इट। ठीक है, जीडीटीआर इज फॉर योर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, और ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल से अगर आपका कोई ऐसा डिस्क्रिप्टर है जिसको आप कंटिन्यूअसली एक्सेस कर रहे हो, तो उसका आप प्रोग्राम इनविजिबल बेस ये वाले सेक्शन में उसका कंटेंट स्टोर करके अपने विजी इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। चलो, अब क्या था, पेज नंबर 60 पे जाना है हमें। हाँ जी, बताओ कहाँ पे। मैम वो अजय को बता रहा था वो। हाँ, ये वाले देखो ना, सीएस के साथ हमेशा आईपी होगा, एसएस के साथ 2 हो सकते हैं, एसपी और बीपी। ठीक है, डीएस के साथ आपका बीएक्स, डीआईएसआई और 8 और 16 बिट नंबर भी हो सकता है। ईएस के साथ आपका हमेशा डीआई होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर देखो, जैसे कि सबसे पहला ही असाइनमेंट था, आई गेव यू द वैल्यू ऑफ डीएस, oh sorry, SS, and I gave you the offset address in both SP and BP, so you had to find the effective address for 2 cases. ठीक है, so उसके if you have a segment address and you have more than 2 offset register for the same segment, then you have to find the 2 effective addresses at your point. तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, बट अगर एक पे करके आते हो तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम। डायग्राम फाइनल के लिए डिस्क्रिप्टर जरूर रट लेना, ये हमारे उसमें नहीं है। तो दिस वाज अबाउट चैप्टर। मैम ये जो नहीं मैम जो बताया नहीं था अभी, जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल जीजीटीआर और रजिस्टर ये तो, और जो लोकल, तो मैम हमने बोला था कि जो लोकल होता है वो ग्लोबल, मतलब जो ग्लोबल में भी होगा ना वो। तो देखो, जो हमारी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है ना, उसी की एक एंट्री हमारी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के एड्रेस के लिए स्टोर होती है। ठीक है, क्या दोबारा बताना मैम, क्या जो हमारी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है ना, उसी की एक एंट्री में हमारा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का एड्रेस छुपा होता है। ठीक है, अच्छा, हाँ। ठीक, ओके। और किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, ओके देन लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3। चैप्टर 3 चिराग कुछ पूछ रहा है। चिराग नहीं मैम, मैंने कहा खत्म हो गया शायद। मेरी तरफ से तो मैंने तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। डाउट्स तो आप लोगों ने पूछना है। मैं प्रोग्राम दिखाना था ना, जो तुमने एएसएम वाला भेजा है मुझे, किस पे भेजा तुमने? अच्छा, डाला है, साई ने भेजा है आपको, ए थर्ड बीसीडी डाला है शायद। ये स्टूडेंट को नहीं डाला हुआ, कहाँ पे डाला था? मेरे पास आया तो था, मेल वेल किया है क्या? पता नहीं मैम, क्या मैंने तो खो भी गई नोटिफिकेशन। चैप्टर 3 प्रोग्राम का कहाँ है? चैट कहाँ पे देखो? चैट में तो देख रही है मैम।
चैट में सेंड द फाइल पहले डाउनलोड करूँ मैं। अरे यार इसको टैग्स में स्टोर करूँ। BCD32 ओवरराइट तो नहीं हो क्या जाएगी? मेरा मैं नेम चेंज कर लो। हाँ नेम चेंज कर। मेरा कुछ नहीं है BCD32, मेरे पास भी है BCD32 पर मेरी कैपिटल में है। लेट्स चेक। नहीं मैम कैपिटल ही हो जाएगा, ये भी सारे नाम कैपिटल ही कर दे। 32S इस वजह से हाँ नहीं 32। यार ये क्या हो रहा है मेरे नेटवर्क को। BCD32S. Enter the first number. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1। गलती कहाँ आती है? 0 1 2 3 4 5 6 7। गड़बड़ कहाँ पे आती है? क्या नंबर? गड़बड़ मैम 2 डिजिट के कर दो सारे 0 करके, इन्हें 2 डिजिट की वैल्यू बना लो। शुरू की 6 और एक मेरा लैग कर रहा है, 1 सेकेंड। सही तो आ रहा है। रिजल्टेंट सम। अच्छा वो तो मैं मैसेज कोई नहीं। तो सब्ट्रैक्शन तो सही आ रही है। अब कैसे? अभी चलो मैं कोई और नंबर ट्राई करती हूँ। तुम बताओ तुम्हारे किस नंबर में? मैम 72 और 69 72 और 69 69 तो आ रहा है। इसमें आ रहा है क्योंकि इसमें इसके पास आगे का ऑप्शन है SBB यूज करने के लिए। ठीक है। पर जब मैं बिना जब उसमें कर रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, खाली 2 डिजिट उठा के BCD8 में कर रहा हूँ तो ये उसमें आंसर दे रहा है 0 क्वेश्चन मार्क। 0 क्वेश्चन मार्क। हाँ मैम। तो ये वाला तो सही चल रहा है ना, तो तुमने मुझे ये वाला क्यों भेजा? वो वाला भेजो ना, बड़ा छोटा गंदा वाला। तो रुको मैम उसमें नहीं वही चल वाला ही भेज। एक सेकंड। हाँ जी, और किसी के डाउट्स? अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, दीज कैन बी सॉल्व्ड लेटर, बट tomorrow is test, so make sure you don't have any doubt. I'm opening the book again. This diagram is no one will ask you these diagrams, just underline it. No examiner will ask you this diagram. Examiner will only give you question based on your addressing addresses. If you are able to understand, if you are able to explain those addressing addresses based on these diagrams, then it's well and good. It will not even read your answer and it will give you answer based on these diagrams only. But if you are not able to do that, don't do this diagram thing. Just explain it. ठीक है? So diagram will not be asked directly. कोई नहीं पूछेगा. बाकी इसमें डायग्राम ही डायग्राम है और वो डायग्राम डायरेक्टली कोई इम्पोर्टेंट कोई नहीं पूछने वाला। बट एड्रेसिंग मोड बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे तो भरे पड़े हैं एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन। जब तक वो मुझे भेजता है तो व्हाट एल्स यू वांटेड मी टू डू फॉर यू? वी हैव 15 मिनट्स, अभी हमारे पास 15 मिनट है। लेट्स लुक फॉर क्वेश्चन पेपर। चलो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कोई पकड़ के। कहाँ गया टीम? सचिन का नाम आ रहा है। क्वेश्चन पेपर्स कोई सा भी पकड़े अगर हम। इसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऐसे हैं जो उस टाइम के हैं जिस टाइम पे आपका कोर्स डिफरेंट हुआ करता था।
ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ ऐसी पूछी जा रही है जो आपके कोर्स से अलग है तो घबराना नहीं, लीव कर देना। ठीक है, पहले अगर ये क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब सेगमेंट रजिस्टर यूज्ड इन द, ये कर सकते हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीएलबी, ये नहीं है। देखो ये टीएलबी जो है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये determine the memory location addressed by the following real mode Pentium 4 register combination। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? This is how it will be asked। पढ़ पा रहे हो आप लोग ये क्वेश्चन? मैम तो इसे ऐसे ही तो करेंगे, एसएस हमें दे रखा है, एसपी हाँ। के लिए ईएसपी के लास्ट के 8 डिजिट्स ले लेंगे। हाँ। वो लास्ट की 16 बिट का एड्रेस यानी 9000 और तो सिंपली ऐसा हाँ, तो क्या आगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा बताना जरा। कितना लिखा है, 8000 लिखा है ना मैम? हाँ 89000 हो जाएगा मैम जहाँ तक है। राइट, 89000 हो जाएगा, बिकॉज 8000 में आपको जीरो भी अपेंड करना है। हाँ मैम। सो इट वाज वेरी सिंपल। और देखो 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल रहे। सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है ये 5th सेमेस्टर, अगर अच्छे से पढ़ लिया। और सेकंड का ए सिमिलरली नेक्स्ट है, कुछ दिक्कत है इसमें? मुझे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। हेक्साडेसिमल देखो, जिसके अजय शर्मा वाज हैविंग प्रॉब्लम विद द हेक्साडेसिमल, सो फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग हेक्साडेसिमल। यस मैम, आज कर लेंगे मैम। मैम इसका सम कितना आएगा? 1 2 3 मेरी मैथ बहुत खराब है। इसका आएगा 1C B90। आई विल चेक। हाँ मैम चेक कर लेना, 1C B90 आएगा इसका। बट द वे इट शुड बी डन, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। कीपिंग द आंसर्स अपार्ट, द वे दीज क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डीएस में 1 2 3 9 0 कर दो, एक 0 अपेंड कर दो एंड ऐड कर दो ईडीएक्स की वैल्यू। डू नॉट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड विद द 000 part। Okay, you are only considered about, you only have to take these 4 bits in picture. These can be discarded, so do not get yourself confused with this edx value of 000। this 000 will be discarded without any single thought। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर हम डेटा, हाउ इज इंस्ट्रक्शन मूव CL DS 1 2 3 for H is different from move AL DS 1 2 3 for H। ये बता सकते हो कैसे है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका नहीं आइडिया, यही तो है कुछ क्वेश्चंस थे मैम। ये ना मैम 3rd चैप्टर में है, मैंने पढ़ा था मैम, याद नहीं आ रहा है। इसको बता रखा है इसका पूरा, ये पढ़ा था मैम। बताओ। नहीं पता। ये एड्रेसिंग मोड पे बेस करता है। आपको पता है ना, एक एड्रेसिंग मोड होता है कि जिसमें हम सिर्फ, अगर हमारा AL है, AL को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस एड्रेसिंग मोड का नाम क्या होता था? there is one addressing mode which will be जिसका सिर्फ डेफिनेशन ये थी कि accumulator will be used। नहीं मैम, नहीं था इसका। अगर हम यही तो आपको याद रखना है। डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेस, डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग और डिस्प्लेसमेंट डेटा एड्रेसिंग याद है? मैम डेटा एड्रेसिंग में एक डेटा एड्रेसिंग होता था और एक डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग होता था, वो याद है? दोनों के केस में यू हैव, मैं आपको मैं आपको वहीं ले जाती हूँ बड़े वाले डायग्राम पे। देखो ये डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग या इसी का एक टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट डेटा एड्रेसिंग। उस केस का, उसकी सिर्फ डेफिनेशन ही यही है कि यहाँ पे आपका जो आइदर सोर्स और डेस्टिनेशन आपका एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, तो अगर अब हम उसकी बात करें ना, तो अगर आप ये क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो तो दिस इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग, या तो डायरेक्ट होगी या डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग होगी। आप डायरेक्ट डेटा दोनों लिख सकते, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दोनों लिख सकते हो।
बट दिस इज आपकी रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। ये ऊपर वाली दोनों का काम एक ही हो रहा है। अगर आप देखो दोनों का इफेक्टिव एड्रेस एक ही निकल के आएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज इसमें आपका एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व है, दिस इज योर डायरेक्ट या डायरेक्ट या डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड एंड दिस इज योर रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। अब देखो आप, अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ ले जाऊँ। हाँ जी हाँ जी मैम एक बार वो क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए। क्वेश्चन पेपर हाँ ये दिख रहा है यार तुमको? बहुत छोटा छोटा आ रहा है, इसको क्या मैम, कर लो? मैम वो एक्सपेंड फोन नीचे क्या ऑप्शन है मैम। आ रहा है, जूम का आ रहा है 100 हाँ और बड़ा कर देती हूँ 125, ठीक है। दैट वाज द ऐसे क्वेश्चन। ओह सॉरी मुझे लगा मैं उसको ड्रैग कर दूंगी, वो ड्रैग नहीं हुआ। हाँ मम्मी हाँ बताओ बेबी। मैम जैसे इसमें ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 H है, तो इसका मतलब यही है ना कि ये ऑफसेट है और Yes, डीएस के इस ऑफसेट पे जो भी मेमोरी होगा, मतलब हाँ। जो भी चीज होगा उसको हम सीएल में मूव कर रहे हैं। हाँ दिस इज एन ऑफसेट एंड दिस इज टू बी एडेड टू सम सेगमेंट रजिस्टर। तो ये एक लिखने का तरीका होता है, दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, कि दिस ऑफसेट इज गोइंग विद दिस सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट के साथ दिस ऑफसेट इज गोइंग विद दिस सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। So in the end you have to find the effective address only. So whatever the content of DS will be, it will be added to the 1 2 3 4 and will move that content to the AL or CL. But यहाँ पे ठीक है, ये क्लियर है ना? ये डाउट थोड़ा हटके था, क्वेश्चन से हटके था, बट आई थिंक क्लियर है। तो क्वेश्चन का आंसर था वो सिर्फ इस बेसिस पे था कि यहाँ पे देयर इज सम जर्नल रजिस्टर है, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर है। So whenever your accumulator will be involved, either in the source or in the destination, it will be either direct addressing or displacement addressing. ठीक है। और whenever a simple register is involved with some offset addition something, so it will be registered address. तो ये चीज क्लियर रखना, बिकॉज क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के आ सकते हैं। आप ही लोग भेज रहे हो क्या कुछ? मैम मैंने भेजा। बी पार्ट का क्या था? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर यूज्ड इन डायरेक्ट जंप इंस्ट्रक्शन? डायरेक्ट जंप में कितनी होती है? मैम 1M होती है। नहीं, डायरेक्ट जंप, एक आपकी डायरेक्ट जंप इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसमें हाउ मेनी बाइट्स होती हैं और कौन कौन सी बाइट में क्या क्या होता है? नहीं मालूम। 5 बाइट्स होती है। एक बाइट में आपका ऑपकोड होता है, बाकी आपका जो 2 बाइट में आप बाकी 2 बाइट में ऑफसेट होता है और 2 बाइट में आपका बेस एड्रेस होता है, ठीक है। तो मैं भी कौन से चैप्टर में ये वाला चैप्टर 3 में यही, दिस इज इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में भी 3 पार्ट है ना, एक आपका प्रोग्राम एड्रेसिंग मोड है, एक आपका डेटा एड्रेसिंग मोड है और एक आपका स्टैक एड्रेसिंग मोड, ठीक है। मैम सी मैम का डायग्राम फर्स्ट बनाया हुआ है। क्या एक सेकंड, क्या? बी क्वेश्चन का जो बी क्वेश्चन है उसका डायग्राम बनाया रखा है, मतलब मैम फर्स्ट में ऑपकोड है, फिर सेकंड में ऑफसेट है, लो वाला। हाँ वही ऐसे बनाना है हमें भी अगर आए तो। नहीं, अगर तुम चाहते हो डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो तो डायग्राम से एक्सप्लेन कर देना, अगर तुम सिंपल एक्सप्लेन करना चाहते हो सिंपल एक्सप्लेन कर देना। बट और ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर के पेपर में कभी भी फालतू मत लिखना। जब भी थियोरी हो ना, तो थियोरी में तो चलो पॉइंट्स अच्छे से लिख दो, बट थियोरी से ज्यादा इसमें ऐसी चीजें होती है, तो कभी भी फालतू मत लिखना, कभी भी एक्सप्लेन मत करने लग जाना कि CL इज दिस एंड DS इज दिस। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, कोई नंबर नहीं काटता, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो ना, आपके आंसर छुप जाते हैं, तो टीचर फ्रस्ट्रेट, भाई टीचर भी ऐसा करता है ना, कभी कभी उसे आज 50 शीट निकालनी है तो वो इतनी थ्योरी पढ़ दिया, मार्क्स काट दिए, तो वो काम मत करना, डायरेक्ट अपना आंसर लिखना। और अगर फिर भी एक्सप्लेन भी कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर देना, जिससे कि पहली नजर आपके मेन आंसर पे पड़ जाए। सी देखो, सी में भी मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है क्या? फर्स्ट वाले पार्ट में CL कहाँ से? CL में जाएगा? मुझे तो CL में डेटा जाएगा या फिर CL का डेटा इस एड्रेस पे जाएगा हाँ। ठीक है। तो इसमें होगा DS × 10 प्लस EAX के लास्ट के 4 प्लस 2 प्लस EBX। हाँ गुड, ठीक है ना? ठीक है। और सेकंड वाले में भी ये इसी तरह से होगा। क्या दो लोगों ने बोला, इसका क्या बोला? आपको ये मतलब नहीं है कि क्या यहाँ से क्या जा रहा है या यहाँ से क्या जा रहा है, कोई मतलब यहाँ से तो खैर जाएगा ही नहीं।
यहाँ से क्या जा रहा है उससे आपको मतलब नहीं, आपको बस ये इफेक्टिव एड्रेस निकालना है। अगर आप इसे इफेक्टिव एड्रेस निकालना चाहोगे तो EX में प्लस 2 प्लस करो, फिर प्लस EBX करो, ठीक है, जो आपका ऑफसेट बन जाएगा। अब आपका वो ऑफसेट है तो इट हैज टू बी एडेड टू सम सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर अगर आप देखो तो आपको DS दिया हुआ है, DS में 0 अपेंड करो, इस वाले कंटेंट को इसमें प्लस कर दो, यू विल गेट द इफेक्टिव एड्रेस। 3102 आ जाएगा। ये दोनों का इनका कंटेंट दिया हुआ है ना, EX प्लस 2 प्लस EABX, इन दोनों को प्लस करके इनमें 2 डाल देना, फिर इसको 0 पॉइंट करके दोनों को प्लस कर देना, कंटेंट आ जाएगा। मैम सेकंड वाले में पूरे लेंगे ना ये तो बिट्स पूरे, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है वो ECX में जा रहा है, तो इसमें क्या पीछे की 16 बिट्स तो लेंगे नहीं, मतलब पूरा लिया जाएगा ना 32 बिट्स। हाँ देखो, अब देखो किसका था ये डाउट? हमारा अजय देखो, आपको यहाँ से प्लस करा, आपने ये प्लस किया, मिल गया, ठीक है, आपने DS में डाल दिया, कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ से आपको कितने बिट्स मिलते हैं उससे मतलब नहीं है। जब आप इस इफेक्टिव एड्रेस पे जाओगे ना, वहां से आपको कितने बिट्स उठाने हैं वो हमारा ECX बता रहा है। तो अगर अब मेरा ECX मतलब कुछ मतलब मुझे जो डेस्टिनेशन पे ECX है, दैट मींस आई हैव टू टेक 32 बिट्स फ्रॉम द इफेक्टिव एड्रेस दैट आई एम गोइंग टू एक्सेस। तो अब मुझे इफेक्टिव एड्रेस में कितने बिट्स हैं उससे मतलब नहीं है। इफेक्टिव एड्रेस में EAX प्लस EBX है, चलो मैंने प्लस कर दिया, DES में मेरा 00 है, तो फिर से मेरी ये 4 बिट्स तो किसी काम की नहीं रहेंगी, इनको तो फिर से मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा 0100 हो जाएगा, प्लस 1000 प्लस 200, आई विल गेट माई इफेक्टिव एड्रेस। फ्रॉम दैट इफेक्टिव एड्रेस आई हैव टू टेक 32 बिट्स, वहां से मुझे 32 बिट्स उठानी है, बट उतना आगे तक मुझे इनको एक्सप्लेन करना ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो मेरे इफेक्टिव एड्रेस से मतलब है। The only thing that you will be asked in the question paper in the final examination is to find the effective address, ठीक है। अगर बहुत मन करे ना ये एक्सप्लेन करने का कि 32 बिट्स उठेंगे तो कर देना, लेकिन अपने आंसर को ब्लॉक कर देना, अंडरलाइन कर देना। यस मैम, मतलब सिंपली 16 बिट ऐड करके दिखानी है मतलब। हाँ, ओके मैम, ठीक है। कैसे कैसे सेकंड समझ नहीं आया, सेकंड वाला कैसे है? ये x में प्लस EBX किया, ठीक है, हाँ दोनों को प्लस किया, 300 आया, 300 आया, फिर DS में 0 अपेंड किया, क्या हो गया, हाँ, 0 वो ठीक हो गया। फिर आपका 3100, 3 में 100 प्लस किया तो क्या, 3000 में 100 प्लस किया तो क्या हो गया, 3100। सो योर इफेक्टिव एड्रेस विल बी 3100। अच्छा, बस इतना ही करना था। From that 3100 you have to shift 32 bits to ECX. That is a different thing that we don't have to explain here. वो हमें नहीं करना, हमें just 3100 उनको आंसर देना है। Again देखो, it's very मतलब simple। आंसर अच्छा, हाँ, very simple question, it's for 2 marks। मतलब देखो कितने सिंपल। हाँ जी, तो हाँ इफेक्टिव एड्रेस लिखेगा सर। बस, हाँ खाली इफेक्टिव एड्रेस लिख देना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे भी आपका इफेक्टिव एड्रेस। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये 2 भी बाइनरी में होगा, बाइनरी में करेंगे 2 को? नहीं, 2 इज अ डायरेक्ट एडिशन। ओके, 2 इज अ डायरेक्ट एडिशन, यहाँ पे कुछ भी बाइनरी में नहीं होगा। ठीक। अगर बाइनरी में होगा तो वो देंगे 0100। इट्स ऑलवेज कंसीडर्ड एज हेक्सा, दिस नंबर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज हेक्सा। अगर 0100 भी है, दैट इज आल्सो हेक्सा, वो भी हेक्सा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नॉट फ्रॉम चैप्टर 2 and 3। मूव ZX, मूव SX, ये आपने पढ़ लिया है, लेकिन चलो अभी नहीं पूछते। चैप्टर 4 ये अगर आप देखो तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन B आपके उससे नहीं है, ये भी उसके नहीं है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं, ठीक है, इसमें इतना ही था। कोई और पेपर एक्सप्लेन करना है? हाँ मैम, नेक्स्ट चलते हैं ना। लेट्स पिक अप। मैम सबसे हाँ। लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर है, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन। ओहो, ठीक है, कर दो। ये मेरे पेपर बहुत गंदे तरीके से पड़े रहते थे, तो आई हैड टू टेक अ फोटो। शर्म आ जाती है। यही था क्या? ये तो वही है जो भी कर रहे थे हम।
इसका लास्ट क्वेश्चन नहीं ये नहीं है। पता नहीं, पेपर कोड बता दे। मैंने यही वाला खोला, ये लास्ट, सबसे लास्ट वाला। एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, पेपर कोड बता। मैम 780 वाला है। 7801 7880 है सेकंड वाला। 780 है, एक है 7880। 7801 780 खोल के देखती हूँ। कैसे हाँ। यही निकल। लास्ट थर्ड है ना शायद। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन पेपर। देखना कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ मैम, सबसे लास्ट एक क्वेश्चन है। सबसे लास्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज, यस मैम। बताओ व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। कोई करेगा वॉलंटियर? मैम इसमें थर्ड वाला क्या ये रॉन्ग है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। ये फिफ्थ वाला भी। So मैम बताओ फिफ्थ वाला क्यों रॉन्ग है? नाइस विभू इज गोइंग सो गुड, आई एम हैप्पी। चलो कल का पेपर अच्छे से करोगे मतलब। पता नहीं मैम। There is a question like this for tomorrow's test also. तो चलो पुश शेल बताओ, पुश शेल क्या सही है क्या गलत है? पुश कितने? नहीं, कैसे सही है? एम्पेयर को नहीं पता मैम पुश मतलब जनरल पर्पस जो रजिस्टर होता है उसको मिलता है ना। हाँ ठीक है, पुश ठीक है। पुश इस में ऐसा ऑप कोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज की प्रॉब्लम है इसमें। अगर कोई निकाल पाए तो, अगर किसी ने पुश पॉप ढंग से पढ़ी है अभी तक नहीं सही तो नहीं पढ़ी मैम। आप बता दो इसे। AL is of 8 bits and push and pop only works for 16 bits. ठीक है, so AL is of 8 bits, so push only works for 16 bits. तो ध्यान रखना। Next is your move CS apply. अब this is तो very ये तो सही है। सही है ये? सही है? नहीं ये नहीं है। नहीं मेमोरी से मैम ये तो एड्रेस स्टोर करेगा ना। हाँ मैम सही मेमोरी एड्रेस तो स्टोर करेगा CS। ठीक है, बट ये भी तो देखो कि क्या रजिस्टर क्या यूज हो रखा है। आर यू अलाउड टू रजिस्टर? अरे इसमें से कोई सही नहीं है, बताना है कि गलत क्या है। ठीक है, तो सही तो कोई नहीं है पहली बार। अरे तो पता तो अबे तो सही नहीं है अच्छा, मगर वो भी तो पता क्या है। कोड सेगमेंट को कैसे छेड़ सकता है? हाँ यस राइट चिराग, हाउ कैन यू टेक कोड सेगमेंट इनटू मूव? हिडन होता है ये। You cannot ये use with the नहीं हो code सकता। segment. ऐसे Code नहीं यूज कर segment में सकता। नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड बताओ। AX ये तो बड़ा ही बहुत ही सिंपल है, मतलब इसको तो कोई बता देगा। साइज ही अलग है। साइज के अलावा क्या? साइज के अलावा वो दे रखा है ना इसमें, तो ये कहते हैं जो ब्रैकेट्स होते हैं। मैम AX तो वो होता है ना जिसमें हम एक्यूमुलेटर वाला यूज करते हैं। राइट, तो उसमें तो हम ये किसी भी को स्टोर नहीं कर सकते शायद। नहीं उसको ऐसे चॉपसेट यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे साइज का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो AX is of 8 bits and AX is 16 और 8। pop SS बताओ। AX कितने का होगा? AX is of 16 bits। सेगमेंट जुड़ा है तो
हाँ, हाँ 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 ऑफसेट है। ये पता है, ये जन्मांतर से ये वाला क्वेश्चन जो है डाउटफुल रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो AH जो है उसका कंटेंट 8 बिट्स है, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ता है कि ये AX में ऑफसेट में कितना बिट्स है। तो अगर आप देखो कि अगर आप एक बार गौर से देखो तो ये हमारा साइज का जो रूल है उसको वॉलेट नहीं करती है कंडीशन। ये साइज वॉलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि AH का जो कंटेंट है इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू effective एड्रेस। क्या इट हैज टू बी एडेड टू सम क्या मैम आवाज नहीं आई। AX मैम किसके साथ ऐड होगा? अरे वैल्यू 3 है ऐसे ना। वो तो चलो अगर आपको DS दे देते हैं, ठीक है, अगर आपको DS दे देते हैं, बिकॉज AX कैन नेवर बी यूज्ड एज ऑफसेट एड्रेस। यस मैम। इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है। इसको हर बार इसको बच्चों से प्रॉब्लम आती है, और हर बार मेरी लेके इसको डेफिनेशन चेंज हो जाती है, बिकॉज मुझे हर बार लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, अगर इसको देखो एकदम से देखो तो ये इतनी गलत नहीं लगती, जस्ट बिकॉज दोनों रजिस्टर एक्यूमुलेटर्स यूज हुए हैं, उस केस में ये गड़बड़ा जाती है। मतलब मैम अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चलेगी नहीं? नहीं, एरर है। चलो तो आज और सारी ऐसे एग्जीक्यूट स्टैक सेगमेंट थोड़ा पॉप कर सकते हैं? नहीं, स्टैक सेगमेंट क्या है अगेन? सेगमेंट रजिस्टर है मैम। यस, तो फिर कर सकते हो उसको पॉप। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी सेगमेंट रजिस्टर के साथ ट्रांसफरिंग हो रही है ना, वहाँ पे स्टेट वो इंस्ट्रक्शन गलत ही कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेगमेंट रजिस्टर को कभी भी यूज नहीं कर सकते आप, दे आर नॉट अलाउड फॉर यू टू यूज। नेक्स्ट जो पॉप 9000H, इसमें किसी को दिक्कत है? ये तो 16 बिट भी है, इसमें क्या गड़बड़ है? एड्रेस क्या पता मैम का किस चीज का है? एड्रेस नहीं है, ये तो कंटेंट है ना डायरेक्ट। मैम कंटेंट कैसे पॉप? राइट कंटेंट ही पॉप कर दो। right, you cannot pop some direct constant content from that। ये तो मतलब इलॉजिकली हो गया ना एकदम से। पॉप कर सकते हो आप, कंटेंट तो पॉप मैम कंटेंट ही अगर तो पॉप करते हैं। नहीं हाँ नहीं एड्रेस देता है ना, तू तो एड्रेस देगा ना, कंटेंट तो उसके पास होगा। हाँ, आप ये थोड़ी बोलोगे मुझे 9000 चाहिए स्टैक में से, वो तो आपको फर्स्ट 16 बिट्स उठा के ही पॉप करेगा ना। तो फर्स्ट 16 बिट कुछ भी हो सकती है, तो यू नेवर यूज डायरेक्ट डेटा विद पॉप। डायरेक्ट डेटा कभी पॉप के साथ यूज नहीं होता, पुश के साथ यूज हो सकता है। पुश के साथ यू कैन यूज पुश 9000H, इट विल बी वैलिड, बट तो मैम डायरेक्ट फिर ये स्टैक पॉप एसएस कैसे गलत है फिर? तो ये सेगमेंट रजिस्टर है ना, सेगमेंट रजिस्टर है। सेगमेंट रजिस्टर को आप डायरेक्ट ट्रांसफर यूज अपने नहीं कर सकते। हाँ प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी यूज्ड, दे आर इनविजिबल हाँ, दे आर इनविजिबल रजिस्टर, नॉट इनविजिबल रजिस्टर। यस, ओके ठीक है। अब मैम हाँ जी, मैम सेकंड वाले का क्या है? move CS CS again segment register, the code segment, CS is a code segment register, code segment, ठीक है। तो you cannot use them in your instructions directly, नहीं यूज कर सकते आप। they are program invisible register, this is CS, this SS, they are program मैम invisible register। तो हाँ मैम जी, इनकी अगर वैल्यू अपडेट करनी है जैसे सेगमेंट रजिस्टर्स की, तो वो कैसे? रजिस्टर के थ्रू ही तो ऐड कर पाएंगे उसमें। वो हम नहीं करते ना, वो इंटरनली OS करता है। तो जैसे डीएस रजिस्टर की चेंज करते हैं हम डेटा सेगमेंट की, तो वो हम AS के थ्रू करते हैं ना। तो मैम मतलब अगर मैं इसमें सीएस की AX के थ्रू चेंज करना चाहूँ तो हो जाएगी? नहीं नहीं, उसका ऑफसेट नहीं है ना वो डीएस का। नहीं होगी। ये जो आपका ये जो एलोकेशन होती है ना आपकी कि कहाँ पे क्या स्टोर्ड है, वो OS करता है, और उस हेल्प पे फिर आपके प्रोग्राम्स ऐसे रन होते हैं जो आपके CS और DS को फिल कर देते हैं। तो CS के साथ IP जाता है ना? किसके साथ? SS के साथ CS जाता है, CS के साथ IP जाता है। हाँ, CS के साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जाता है। और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर
कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें डाउट आ रहा हो आपको? नहीं है तो मैं प्रोग्राम चला लो। चलो हाँ, वो प्रोग्राम चलाते हैं। तुमने भी टीम्स पे डाला है क्या? नहीं मैम, टीम्स पे आपको भेजा है चैट में, आप चैट में भेजा है। BCD 8 किसने बनाया है सर? हाँ? कोऑर्डिनेटर किसने बनाया है? मुझे क्या पता, मैं देर से कहती है कि 13 बच्चे साइंस और प्रोजेक्ट पे चल रहा है। बात करते हैं कोऑर्डिनेटर। तो एक जगह एक वो लिख दे तू। अरे अभी लिख। तो फर्स्ट नंबर तो मैं ले लेती हूँ 79, ठीक है। तो सेकंड नंबर में ले लेती हूँ 69 69 ले लेती हूँ। तो सही आ रहा है। चलो तुम्हारा क्या था? 73 है 69 हाँ 0 कॉलन। ओके, आई विल हैव टू चेक द प्रोग्राम कि ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। मैम, जब भी नीचे वाली वैल्यू की राइट डिजिट बड़ी आ रही है ना, 69 आ रहा है जैसे, हाँ, तो वो आप नहीं दे रहा है। 79 68 तो उल्टा वो एसबी भी नहीं कर पा रहा, कैरी नहीं जा रहा लेफ्ट साइड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Interact with borrow। नेगेटिव वगैरह सब कुछ चेक कर रहा है, बस यही गड़बड़ आ रही है इसमें। ठीक है, आई विल चेक ऑन टू इट। ठीक है, मैं इसको आपको रिवर्ट कर दूँ चेक करके, ठीक है। और किसी की कोई प्रॉब्लम? आई एम टेकिंग अटेंडेंस नाउ। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। आई होप except few people everyone will be present there, and all the best for that. थैंक यू। अच्छा चलते हैं। चलो बाय बाय। अब कोई क्लास नहीं है क्या आज? होगी मैम। सबसे बड़ी क्लास है मैम। Which one? TOC। वो हाँ, TOC is TOC तो भाई मेरे बड़े गंदे मार्क्स आते थे TOC में। इतना अच्छा पेपर करके आओ तब ये पता चला 50 नंबर आए हैं खाली 70 में से। 30 सही है नंबर मैम, 50 तो बहुत है। मतलब मैं करके टॉप्स मैं तो 60 बहुत है के मैम। अरे उस समय पे आगे पीछे के बच्चे 60 प्लस स्कोर कर रहे होते थे। तो मैंने कही ये तब भी मैम 50 बहुत है। हाँ, 50 समय समय की बात है मैम। मुझे एक ही टेस्ट है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने इतना अच्छा किया। क्या डेट है? 22 है ना आज। बट TOC में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। Theory of computation। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।